YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। एमपी उपचुनाव की तारीख का ऐलान आज हो गया है। एमपी के सभी 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं वोटों की गिनती 10 नवंबर को बिहार चुनाव के साथ ही होगी। इसकी घोषणा आज चुनाव आयोग ने कर दी है। आज जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता पर अधिकारियों की एक बैठक हुई आयोजित, जिसमें स्वच्छता के बारे में किया गया विचार विमर्श। खास बात ये रही कि आज विशेष रूप से एक नया थीम सॉन्ग गुना पर स्वच्छता पर किया गया लॉन्च, जो आने वाले समय में कचरा गाड़ियों में नागरिकों को सुनाई देगा। गुनगुना लो स्वच्छता, तुम अपना लो स्वच्छता, कहे दुनिया कर देखो तुम गुना की। नए स्वच्छता सर्वे में 1 लाख आबादी वाले नगरपालिका में गुना और राधौगढ़ का उत्कृष्ट प्रदर्शन होने के क्रम में जिला कलेक्टर ने हर्ष व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में और प्रगति होगी और हम और आगे बढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के चुनाव 3 नवंबर को होंगे। इसी तारतम्य में जिला प्रशासन ने शस्त्रधारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं और उनसे अपने सभी शस्त्र जमा करने के लिए कहा गया है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह द्वारा पुलिस अधिकारियों में बड़ा फेरबदल किया गया है। गुना कोतवाली के प्रभारी बने उमेश मिश्रा। वहीं चाचौड़ा नगर निरीक्षक राकेश गुप्ता का ट्रांसफर हुआ कैंसिल। कैंट थाना प्रभारी बनाया गया था। अब आरपी वर्मा, जो कि चाचौड़ा ट्रांसफर किए गए थे, वे होंगे कैंट के थाना प्रभारी। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 5 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। 37 वर्षीय पुरुष मथुरा कॉलोनी गुना का पॉजिटिव आया है। 63 वर्षीय पुरुष न्यू सिटी कॉलोनी का पॉजिटिव आया है। 40 वर्षीय पुरुष राधौगढ़ वार्ड नंबर 6 का आया पॉजिटिव। 41 वर्षीय महिला गुलाबगंज गुना की आई कोरोना पॉजिटिव। 38 वर्षीय पुरुष विवेक कॉलोनी गुना का आया कोरोना पॉजिटिव। इस तरह से आज 5 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 750। उचित मूल्य दुकान के उपभोक्ताओं से आधार सीडिंग कराने कलेक्टर ने की अपील। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के नागरिकों से आग्रह किया है कि जिले में पूरे प्रदेश की तरह आधार सीडिंग का कार्य चल रहा है। आधार सीडिंग का तात्पर्य यह है कि जो भी व्यक्ति शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त करते हैं, उनके लिए यह अनिवार्य है कि उनका POS मशीन में आधार नंबर दर्ज हो। इसका तरीका यह है कि वे राशन की दुकान पर जाकर आधार नंबर दर्ज करवाएं या शासन ने उनकी सुविधा के लिए घर घर जाकर आधार नंबर दर्ज करवाने का प्रोग्राम बनाया है। जिला कलेक्टर द्वारा जिले के 2 आतंक अपराधियों को 1 वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया है। इस हादसे के पारित आदेश अनुसार कर्नलगंज गुना के फरहान पुत्र जाहिद खान तथा ग्राम बिलास थाना कैंट जिला गुना के भीमा यादव पुत्र गेंदालाल यादव को 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया। आज अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ द्वारा एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग की कि मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में कुंभकार समाज को अनुसूचित जाति में माना जाता है, जबकि 41 जिले अभी भी ऐसे हैं जहां उनको पिछड़ा जाति मान्य किया गया है। उन्होंने मांग की है कि सभी जिलों में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए ताकि उनको आर्थिक सहायता से अधिक लाभ मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीमेंट की ईंटों के उपयोग से कुंभकार जाति के व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा है और प्रशासन को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। श्री यादव के स्थान पर राधौगढ़ SDM जगनपुर मामले की मजिस्ट्रियल जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त। जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश किए गए जारी। गुना में जगनपुर चक में नवीन शासकीय आदर्श महाविद्यालय के लिए आवंटित भूमि पर गब्बू पार्टी द्वारा अतिक्रमण कर राजकुमार अहिरवार को खेती हेतु बटाई पर दी गई थी। इस अतिक्रमण को 14 जुलाई 2020 को राजस्व एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा हटाए जाने के
दौरान राजकुमार अहिरवार एवं उसकी पत्नी सावित्री द्वारा कीटनाशक पीने के कारण उत्पन्न अप्रिय स्थिति के फलस्वरूप मजिस्ट्रियल जांच कायम की जाकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा अनुविभागीय दंड अधिकारी आरोन के.एल. यादव को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। अनुविभागीय दंडाधिकारी आरोन श्री यादव का स्थानांतरण अन्यंत्र जिले में हो जाने के कारण उक्त मजिस्ट्रियल जांच हेतु उन्होंने अनुविभागीय दंडाधिकारी राधुगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। चाचौड़ा विकास खंड में ग्राम पंचायत फतेहपुर में ग्रामवासी परेशान हैं उचित मूल्य की दुकान विक्रेता से। आरोप लगाया गया है कि सभी ग्रामवासियों द्वारा उचित मूल्य की दुकान एक तो समय पर नहीं खुलती और लोगों को राशन नहीं दिया जाता। आज जिला कलेक्टर को आवेदन देकर सभी ग्रामवासियों ने ये मांग की है कि इस विक्रेता को हटाया जाए ताकि ग्रामवासियों को सुविधा समय पर मिल सके। मध्य प्रदेश उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। इसी क्रम में जिला प्रशासन भी इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए मुस्तैद हो गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कुल 95 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जिनकी संख्या घट बढ़ भी सकती है, लेकिन प्रशासन इस बात पर जोर दे रहा है कि निष्पक्षता के साथ पूरा चुनाव संपन्न हो। महिलाओं को जमीनी स्तर पर जागरूक किए जाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बजरंगगढ़ में आयोजित महिलाओं से संबंधित विशेष विधिक साक्षरता शिविर को मुख्य अतिथि की आसंदी से संबोधित करते हुए उक्त विचार जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना राजेश कुमार कोष्टा ने व्यक्त किए। महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर शुष्क दिवस हुआ घोषित। राज्य शासन द्वारा महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर शुष्क दिवस घोषित है। शासन के निर्देशों के क्रम में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को जिले की समस्त देशी विदेशी मदिरा दुकानें पूर्णतः बंद रखे जाने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के मद्देनजर जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित जिला स्तरीय कॉल सेंटर में तैनात किए गए 3 कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं कराने, निर्वाचन कार्य में लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 18 ग्राम स्मैक की तस्करी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल। जेएमएफसी न्यायालय राधौगढ़ ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपी रामलखन मीणा पुत्र किशन मीणा को थाना चाचौड़ा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर भेजा जेल। भमौरी विधानसभा उप निर्वाचन 2020 निर्वाचन के मद्देनजर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि प्रदेश में उप निर्वाचन 2020 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। जिले के भमौरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन होना है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार भमौरी उप निर्वाचन हेतु निर्वाचन की अधिसूचना 9 अक्टूबर 2020 को जारी की जाएगी। इसी दिन से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ होगा। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर गायत्री शक्तिपीठ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उनके बलिदान को याद करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर अनेक लोगों ने कहा कि देशभक्ति की मिसाल भगत सिंह ने बलिदान देकर पेश की। जैन सोशल ग्रुप वर्धमान ने लगाया रक्तदान शिविर। 50 यूनिट से अधिक हुआ रक्तदान। गुना रक्त की भारी कमी से जूझ रहे ब्लड बैंक में रक्तदान की कमी को दूर करने के लिए दिगंबर जैन सोशल ग्रुप वर्धमान गुना द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। भमौरी विधानसभा उप निर्वाचन 2020 धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील उल्लंघन दंडनीय। उप निर्वाचन के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश हुए जारी। विगत 30 जुलाई को आरोन में संघ के पूर्व प्रचारक समाज सेवी चेतन भार्गव एवं 100 स्वयंसेवकों पर मास्क एवं सैनिटाइजर वितरण के दौरान हुई द्वेषपूर्ण एफआईआर के विरोध में आज सिटी कोतवाली गुना में ज्ञापन सौंपा गया। संपत्ति विरूपण नियम के तहत आचार संहिता लगते ही प्रशासन ने राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाए।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में मनीषा वालिका के साथ हुई बलात्कार की घटना के बाद मृत्यु हो जाने पर आज वाल्मीकि समाज ने उनको श्रद्धांजलि स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर कैंडल जलाकर दी। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल। अपर न्यायालय गुना ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सलीम खां का जमानत आवेदन किया निरस्त। नए स्वच्छता सर्वे में 1 लाख आबादी वाले नगर पालिका में गुना और राधौगढ़ का उत्कृष्ट प्रदर्शन होने के क्रम में जिला कलेक्टर ने हर्ष व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में और प्रगति होगी और हम और आगे बढ़ेंगे। सर, गंदगी भारत हटाओ अभियान में गुना का 2रा नंबर और राधौगढ़ का 25 से 1 लाख में पहला नंबर है, तो क्या आगे की थी? इससे हमें बहुत हमारा उत्साहवर्धन हुआ है कि गुना 1 लाख से ऊपर के और 1 लाख नगर पालिकाओं में 2रे नंबर पे पीथमपुर के बाद। तो अगर छोटी सी शुरुआत से अगर हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो सकता है तो निश्चित तौर पे अगर हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें तो गुना की रैंकिंग स्वच्छता सर्वेक्षण में सुधर सकती है, मेरा विश्वास है। और राधौगढ़ का भी पहला नंबर आया 25,000 से 1 लाख के बीच। राधौगढ़ की रैंकिंग पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में भी अच्छी थी और सतत उन्होंने अच्छा काम किया है, तो वो उनके रैंकिंग से प्रदर्शित हो रहा है। आज जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता पर अधिकारियों की एक बैठक हुई आयोजित, जिसमें स्वच्छता के बारे में किया गया विचार विमर्श। खास बात ये रही कि आज विशेष रूप से एक नया थीम सॉन्ग गुना पर स्वच्छता पर किया गया लॉन्च, जो आने वाले समय में कचरा गाड़ियों में नागरिकों को सुनाई देगा। गुनगुना लो स्वच्छता, गुनगुना लो स्वच्छता, तुम अपना लो स्वच्छता, कहे दुनिया कर देखो तुम गुना की स्वच्छता। गुनगुना लो स्वच्छता, तुम अपना लो स्वच्छता, कहे दुनिया कर देखो तुम गुना की स्वच्छता। बेसिकली उद्देश्य ये था कि गुना का एक अपना सॉन्ग हो, एक जनरल सॉन्ग सारे शहरों के लिए था। कई शहरों ने अपने सॉन्ग विकसित किए थे। इससे फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे शहर का गाना बज रहा है, तो लोगों का एक जुड़ाव महसूस होता है। उसी तारतम्य में किया गया था। हमारी कोशिश है कि गुना जो है आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले से बहुत बेहतर करे, और इसमें इसके कई कंपोनेंट हैं, जिसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन भी एक बड़ा कंपोनेंट है, और उसी का एक कंपोनेंट ये है कि शहर का एक अपना गाना हो, थीम सॉन्ग हो। ये शुरुआत की गई है और हम हर मोर्चे पे काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इस बार हम बेहतर करेंगे सारे वासियों के सहयोग से। स्वच्छता सर्वेक्षण का एक सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो है सिटीजन पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी। और शहर स्वच्छ तभी रह सकता है जब लोग उसके लिए जवाबदेह हों। गुना में बहुत जागरूक नागरिक हैं और लोग इसके स्वच्छता के मंत्र को समझते हैं। मेरा ये आग्रह है कि इसको मिशन बनाएं, और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि स्वच्छता में गुना की एक अलग पहचान हो। इसके लिए जो ज़रूरी कदम प्रशासन को उठाना चाहिए वो हम उठाएंगे और उठा भी रहे हैं, लेकिन आप सबके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। तो आप सबसे अपील है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो आपके कर्तव्य है उसका पालन करें, कचरा इधर उधर न फेंकें। हम हेल्पलाइन नंबर शुरू कर रहे हैं, हम ये भी व्यवस्था शुरू कर रहे हैं कि जहाँ भी अगर कोई कचरा दिखे, कोई नागरिक अगर उसका फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप करता है तो आधे घंटे में उसका समाधान किया जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया आगामी दिनों में शुरू की जाएगी। आप सबसे यही अनुरोध है कि इस अभियान में भागीदार बने। निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के चुनाव 3 नवंबर को होंगे। इसी तारतम्य में जिला प्रशासन ने शस्त्रधारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं और उनसे अपने सभी शस्त्र जमा करने के लिए कहा गया है। इसमें आदेश ये जारी किया गया है कि आगामी दिनों में सारे शस्त्र लाइसेंस जो हैं वो उनके शस्त्र लाइसेंस धारियों को जमा करने होंगे। चुनाव आयोग ने जो बैठक पिछले दिनों ली थी उसमें भी ये निर्देश दिया था, और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के कदम उठाए जाए। इसी प्रक्रम में ये आदेश जारी किया गया है।
उचित मूल्य दुकान के उपभोक्ताओं से आधार सीडिंग कराने कलेक्टर ने की अपील। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के नागरिकों से आग्रह किया है कि जिले में पूरे प्रदेश की तरह आधार सीडिंग का कार्य चल रहा है। आधार सीडिंग का तात्पर्य यह है कि जो भी व्यक्ति शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त करते हैं उनके लिए यह अनिवार्य है कि उनका POS मशीन में आधार नंबर दर्ज हो। इसका तरीका यह है कि वे राशन की दुकान पर जाकर आधार नंबर दर्ज करवाएं या शासन ने उनकी सुविधा के लिए घर घर जाकर आधार नंबर दर्ज करवाने का प्रोग्राम बनाया है। गुना जिले में पूरे प्रदेश की तरह आधार सीडिंग का काम चल रहा है। आधार सीडिंग का तात्पर्य यह है कि जो भी व्यक्ति शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त करते हैं उनके लिए यह अनिवार्य है कि POS मशीन में उनका आधार नंबर दर्ज हो। इसका तरीका ये है कि या तो वो राशन की दुकान पर जाके आधार नंबर दर्ज करवाएं या शासन ने आपकी सुविधा के लिए घर घर जाकर ये आधार नंबर दर्ज कराने का प्रोग्राम बनाया है। आप सबसे अनुरोध है जो भी व्यक्ति राशन प्राप्त करते हैं कि ये काम अगले 3 दिवस में कर लें, जिससे कि आपको भविष्य में राशन मिलने में परेशानी ना हो। अपने नज़दीकी दुकान पे जाएं, अपना आधार नंबर दर्ज करवाएं और भविष्य में आप सरलता से राशन प्राप्त कर सके और कोई गलत व्यक्ति राशन प्राप्त ना करे, इसके लिए शासन ने अभियान चलाया है। तत्काल इस कार्रवाई को 3 दिवस में संपूर्ण कराएं, ये मेरा आपसे अनुरोध है। आज अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ द्वारा एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग की कि मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में कुंभकार समाज को अनुसूचित जाति में माना जाता है, जबकि 41 जिले अभी भी ऐसे हैं जहां उनको पिछड़ा जाति मान्य किया गया है। उन्होंने मांग की है कि सभी जिलों में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए ताकि उनको आर्थिक सहायता से अधिक लाभ मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीमेंट की ईंटों के उपयोग से कुंभकार जाति के व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा है और प्रशासन को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। इसमें हमने मुख्यमंत्री महोदय से समस्त मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति को में शामिल करने की मांग रखी है, किंतु वर्तमान में हम 10 जिलों में तो अनुसूचित जाति में 6 से 41 जिलों में हम पेशेवर में आते हैं। इसी प्रकार हमारे गुना जिले में जो सीमेंट के ईंटों का प्रशासन शासन स्तर पर जो आदेश जारी किया है उसका हम विरोध करते हैं और हमने कलेक्टर महोदय से मांग करी है कि संपूर्ण गुना जिले में सीमेंट की ईंटों को प्रतिबंधित किया जाए। तीसरी मांग हमारी यह है कि 2015 में जिला कलेक्टर गुना के द्वारा ये आदेश दिया था संपूर्ण जिले में कि तहसीलदारों को कि वे अपने ग्राम स्तर पर तहसील स्तर पर कुमार जाति के लिए मिट्टी के निकालने के लिए कुंभकार सुरक्षित करें, किंतु 5 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी तहसीलदारों द्वारा कुमार जाति की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। इसके कारण संपूर्ण गुना जिले में कुमार समाज की जाति में आक्रोश है। साथ ही हमारा अनुरोध है कि जिस प्रकार ग्राम कड़ैया में हम लोग काम कर रहे हैं इसमें 10 बीघा जमीन 40 परिवार को हमें और चाहिए। तीसरी बात हमारी ये है कि जो समय समय पर जो हमारी समस्या आती है उस पर तहसीलदार गौर नहीं करता और हमें भगा दिया जाता है। हमारे गुना के कमरगढ़ा में जो धारा सर्वे क्रमांक 334/1 334/4 जिसमें 4 बीघा आज सुरक्षित है। हमने प्रशासन से मांग की है कि मूर्ति कला केंद्र मध्य प्रदेश में जिस प्रकार कई जगहों पर हैं, किंतु कुमार समाज का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के गुना मुख्यालय पर आज तक प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और मूर्ति कला केंद्र की स्थापना आज तक नहीं हुए। मजबूर होकर हमारे मूर्ति बनाने वाले भाई समाज में संपूर्ण गुना जिले में लाखों रुपए किराए पर अपने भवन लेकर मूर्ति बनाते हैं। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि यदि हमें गुना मुख्यालय कुमरगढ़ा कुसुमोदा ग्राम में यदि मूर्ति कला केंद्र के लिए भूमि आवंटित कर दी जाए तो हमारे कुमार समाज की जो मूर्ति कला केंद्र के माध्यम से हम उसको कला को निखारने का हमारा प्रयास हो सकता है, ताकि पूरे मध्य प्रदेश में कुमार जाति का जो कला का एक धंधा है पूरे मध्य प्रदेश में उभर के सामने आए, किंतु शासन का सहयोग हमको नहीं मिल रहा है। हमारी प्रमुखता से मांग है कि जिला मुख्यालय पर कुमरगढ़ा की भूमि है उस पर मूर्ति कला केंद्र स्थापित करने की कृपा करें ताकि निकट भविष्य में हम सब उस पर जो है ना निर्माण कार्य कर सकें। प्रजापति जिला महामंत्री अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ जिला गुना। मध्य प्रदेश उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। इसी क्रम में जिला प्रशासन भी इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए मुस्तैद हो गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कुल 95 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जिनकी संख्या घट बढ़ भी सकती है, लेकिन प्रशासन इस बात पर जोर दे रहा है कि निष्पक्षता के साथ पूरा चुनाव संपन्न हो। किया है और इसके आधार पर हो सकता है कुछ और गड़बड़ हो जाए तो परिवर्तन होता रहेगा। सर बमौरी क्षेत्र में कितने अति संवेदनशील मतदान केंद्र है सर? 95 जो है क्रिटिकल है, जिसमें जो है वो वनरेबल और संवेदनशील और सारे जो परिभाषित चीज़ें हैं सब उसमें शामिल हो जाती हैं। ऐसे 95 मतदान
सर कौन सी विशेष फोर्सेज भी डिप्लॉय की जाएंगी? इसमें जो है CRPF वगैरह और जो BSF ITBP और जो बाहर से आती है फोर्सेज वो रहेंगी, अपने स्टेट की SF रहती है, लोकल पुलिस रहेगी। इसके अलावा अन्य राज्यों से भी जो है आर्म फोर्सेज जो आती हैं उनका भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। सर असामाजिक तत्वों की जो कार्रवाई की जा रही है वो किस तरह जो है कार्रवाई, अब आचार संहिता लागू हो गई तो आपको और अच्छी तेजी दिखेगी। इसमें लगातार कार्रवाई की जाती है, लेकिन अब और युद्ध स्तर पर की जाएगी। आयोग के निर्देश प्राप्त हो गए हैं, आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है, चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है। मैंने आप लोगों को तिथि के बारे में बता दिया। इस बार का चुनाव थोड़ा सा अलग है क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण के कारण कुछ नए प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, लेकिन मूल में यह है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो, इसके लिए प्रशासन कटिबद्ध है और हमारी तैयारियां उसी के हिसाब से चल रही हैं। कोशिश करेंगे और चुनाव शांतिप्रिय ढंग से संपन्न हो। सर कितने संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, क्या है? देखिए, संवेदनशील मतदान केंद्र की शुरू में जो संख्या वो 95 है, लेकिन ये संख्या डायनामिक है। अगर उत्तरोत्तर हमें लगता है कि ये संख्या परिवर्तित होगी तो हम उसमें कटौती और बढ़ोतरी कर सकते हैं। कोविड पेशेंट के लिए क्या बनाया है? कोविड के लिए जो गाइडलाइन है उसमें इस बार हम हर मतदान केंद्र पे 3 एक्स्ट्रा स्टाफ की नियुक्ति करेंगे। एक हेल्थ वर्कर होगा जो टेम्परेचर चेक करेगा, एक व्यक्ति होगा जो मास्क और ग्लव्स का आदान प्रदान करेगा, और उसके साथ साथ हर मतदान केंद्र पे मास्क और ग्लव्स के डिस्पोजल के लिए प्रॉपर डस्टबिन होगा और उसके डिस्पोजल की अलग से व्यवस्था होगी। सर अधिकतर शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर गायत्री शक्तिपीठ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उनके बलिदान को याद करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर अनेक लोगों ने कहा कि देशभक्ति की मिसाल भगत सिंह ने बलिदान देकर पेश की। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में गायत्री परिवार गुना के युवा प्रकोष्ठ और दिया संगठन के माध्यम से गायत्री शक्तिपीठ गुना पर आज एक शाम शहीद भगत सिंह के नाम से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आज भगत सिंह की जयंती 114वीं वर्ष मनाई गई है और आज के दिन ही शहीद भगत सिंह के नाम से उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन गायत्री शक्तिपीठ पर रखा है, जिसमें हमारे सभी पधारे अतिथि और विद्वानों ने अपने अपने विचार शहीद भगत सिंह के नाम पर विचार प्रकट किए। इस संदर्भ में गायत्री शक्तिपीठ गुना पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ब्रगवाद क्षेत्र के नवयुवक ने थाना प्रभारी सहित अन्य स्टाफ पर आरोप लगाया है कि कथित रूप से उसकी पिटाई की गई और उसके पैसे भी पुलिस द्वारा छुड़ा लिए गए। उसका आरोप है कि वे मजदूरों को लेने के लिए गया था, लेकिन पुलिस ने उसको अकारण परेशान किया। ग्रीस महीना है। क्या हुआ ग्रीस आपके साथ? मैं लोधीपुरा मजदूर लेने के लिए गए थे, सोयाबीन कटाने के लिए जी। वहाँ पर मैं मजदूरों से बातचीत चल रही थी, पुलिस आई, मेरे से पूछा कहाँ के रहने वाले हो। मैंने कि कुमरा रहने वाला हूँ, इसलिए आए मजदूर लेने के लिए आए हूँ। मेरे को पकड़ लिया, पकड़ के जेब में से मेरे पैसे निकाले, 10,000 रुपये लेते। फिर उन्होंने मार पीटी करी, मार पीट करके ब्रगवाद थाना ले गए। थाना में 27,000 भर लिए, ले जाके फिर से मार पीट की मेरे को, लिया कि यहाँ जो खेलने आए थे। मैंने कही सर मजदूर लेने के लिए आए थे। मजदूर लेने के लिए नहीं आए थे, कौन कौन थे नाम बताओ, नहीं तो दारू का केस धरूँगा 60 लीटर का, नहीं तो तुमको जेल भेजूँगा 3 महीने के लिए। मैंने बोला बाबूजी मैं मजदूर लेने के लिए किसी से कर्ज करके पैसा उठा के लाया था 37,000 रुपये, मैं जुआ खेलने नहीं आया। नहीं मेरी बानी नहीं, उन्होंने कहा नहीं जुआ ही खेलने आया, इसको फिर से मारो। उन्होंने 15 पट्टे हाथ में फिर दिए मेरे। 15 पट्टे देने के बाद में उन्होंने बोली है तो 10,000 रुपये लेके दें, जब छोड़ देंगे। पहचानते थे कौन पुलिस वाले थे? दीपक भदौरिया थे, थाना प्रभारी। और कौन ने मारा? नहीं पूरा स्टाफ थे उनके साथ, पर उन्होंने मारे दीपक भदौरिया। दीपक भदौरिया ने मारा। अभी तुमने आवेदन दिया? हाँ दिया सर। क्या आश्वासन मिला है? हमने दिया है, लिखवा के सर हमारे मारपीट करी है, पैसे में से छुड़ाए सर। कौन को आवेदन दिया? पुलिस ने शिकायत की है? SP साहब। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर बताओ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मनीषा वालिका के साथ हुई बलात्कार की घटना के बाद मृत्यु हो जाने पर आज वाल्मीकि समाज ने उनको श्रद्धांजलि स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर कैंडल जलाकर दी। उत्तर प्रदेश के
हाथरस के गांव में दबंगों द्वारा वाल्मीकि समाज की हमारी बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी जिह्वा को काट दिया गया था। उसके बाद आज उसकी मृत्यु हो गई है। देश का संपूर्ण वाल्मीकि समाज बहन मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करता है कि कातिलों को फांसी की सजा दी जाए। साथ ही मृतक बहन मनीषा के परिवार को शासकीय सेवा में नौकरी दी जाए। हम संपूर्ण वाल्मीकि समाज के लोग मनीषा बहन के परिवार के साथ हैं। आज वाल्मीकि समाज के सारे युवा यहाँ पर बहन मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। रेलवे स्टेशन के पास घोसीपुरा गुना। फ़ोन नंबर 07542 401 776 89896 07134 94257 22704। रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल से जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और कुछ न्यू पेरेंट्स हैं शायद वो नहीं जानते, तो आप सभी को सूचित करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि कोविड-19 महामारी से आज सारा विश्व जूझ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है वो हमारे विद्यार्थियों का हुआ है, उनसे जुड़ी हुई उनकी शिक्षा का हुआ है। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल के संचालक श्री प्रदीप रघुवंशी जी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को
एवं उनके अभिभावकों को कोरोना महामारी से हल्की सी राहत देते हुए विद्यालय की तरफ से सारे बच्चों को सिलेबस, बुक्स के साथ में ड्रेस और स्कूल बैग भी आगामी 3 वर्षों तक के लिए सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिल्कुल ही निःशुल्क दिया जाएगा, जिसका कोई भी चार्ज किसी भी तरीके से आप सभी से नहीं लिया जाएगा। यह एक वाकई में बहुत सराहनीय निर्णय है, जिसकी काफी सराहना सभी तरफ से हो रही है और एक हमें भी है निर्देश मिला कि इस वीडियो को, इस निर्णय को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो पालकगण है वो विद्यालय की बहुत ही ज्यादा बर्डन के कारण अपने बच्चों को पढ़ाने में कहीं ना कहीं असमर्थ साबित हो रहे हैं। उनके लिए एक बहुत ही बड़ी राहत भरी एक खबर है, जिसको कि ज्यादा से ज्यादा पालकों तक पहुंचना आवश्यक था, इसलिए यह वीडियो बनाया गया है। साथ ही साथ में यह जो सेवा का कार्य है केवल रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों के लिए नहीं, बल्कि स्कूल से नए जो छात्र जुड़ना चाहते हैं उन सभी के लिए भी समान रूप से लाभदायक रहे। तो मैं यह सूचना आप सभी को बार बार यही देना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाएं, या जो इस महामारी के समय में कहीं ना कहीं अपने बच्चों की शिक्षा के साथ में कोई समझौता कर रहे हैं, उन्हें इस तरीके का समझौता ना करना पड़े, बच्चों के भविष्य के साथ में कोई भी खिलवाड़ ना करना पड़े। उसके लिए आप ऐसे व्यक्तियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, स्कूल से संबंधित जानकारियां पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए आप स्कूल की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं या स्कूल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली स्कूल में आकर के भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे शिक्षक शिक्षिकागण जो है प्रेजेंट रहते हैं, वो आपको इस विषय में और अधिक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए लाभदायक रहेगी और आप सभी इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने में स्कूल की सहायता करेंगे।